हेलो एवरीवन, वेलकम टू सार्थ इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है, जिसका हमारा एक ही मोटिव और ये कि आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में हिंदू मैरिज एक्ट जैसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट को बहुत ही आसानी से आपको समझाया जा सके। और ना सिर्फ हिंदू मैरिज एक्ट बल्कि आपके जुडिशरी में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, मेजर सब्जेक्ट्स, माइनर सब्जेक्ट्स, उन्हीं सब्जेक्ट्स को हम बहुत ही ईजी वे में आपको समझा पाए, ताकि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी काफ़ी अच्छी हो पाए। और क्योंकि अब जुडिशरी एग्जाम की डिमांड होने वाली है कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी पता हो, तो ये सारी चीज़ें कवर करने के लिए हम कोशिश करेंगे इस लेक्चर सीरीज के अंदर। लेकिन हर लेक्चर के अंदर मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि ये जो हमारा एक तरीका है पढ़ाने का, वो तरीका डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप कितना ज़्यादा इंटरेक्ट करते हो हमसे, कितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हो डिस्कशन के अंदर, क्योंकि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि बच्चा हमारे पास आए, बस बात सुने और चला जाए। उसके मन में कुछ डाउट रहेगा तो उनको कौन सॉल्व करेगा? तो वो सॉल्व करने के लिए हम एक डिफरेंट अप्रोच अपना रहे हैं। वो ये है कि देखो, रिकॉर्डेड क्लासेस में तो ऑब्वियसली आप क्वेश्चन नहीं पूछ पाओगे, लेकिन आप हमारे वीडियोस के नीचे कमेंट कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, जो भी बच्चा हमसे डाउट पूछेगा वीडियो के नीचे कमेंट करके, उनके डाउट को हम जरूर से जरूर रिजॉल्व करेंगे। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपको 100% क्लियरिटी रहे, सिंपल तरीके से आपको सारी चीज़ समझ में आए, तो इस लेक्चर सीरीज को जरूर फॉलो करना, कुछ भी चीज़ मिस मत करना, क्योंकि एक एक लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना देर करे स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर 3 विद रेस्पेक्ट टू हिंदू मैरिज एक्ट। अब जो हिंदू मैरिज एक्ट के जो इनिशियल 2 लेक्चर्स है, अगर आपने नहीं देखे तो मैं आपको बोलूंगा प्लीज उन लेक्चर्स को जाके जरूर देखिए, क्योंकि हमने उसके अंदर कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर किया है विद रिस्पेक्ट टू हिंदू मैरिज एक्ट। और अगर मैं बोलूं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, हिंदू फैमिली लॉ, उससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट हमने क्लियर किया उन लेक्चर्स के अंदर। अब ये जो लेक्चर है, ये भी आप ये बोल सकते हो कि इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम समझेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है हु इज हिंदू। हिंदू कौन है? आज के समय में ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो है निकल के आ रहा है। एंड ट्रस्ट मी, जिस तरीके से हमारी कंट्री के अंदर सिचुएशन चल रही है, हर कोई सोशल मीडिया पे कीबोर्ड वॉरियर बना हुआ है, किसी को कुछ पता नहीं है, किसी ने कोई बुक्स नहीं पढ़ी है, कोई रिलीजियस टेक्स्ट नहीं पढ़ा है, बस सोशल मीडिया पे किसी इंसान ने कुछ ज्ञान दे दिया, उसी ज्ञान को एक्सेप्ट करके मान लिया कि अच्छा हिंदुइज्म तो यही होता है भाई, हमें ऐसा ही करना होता है हिंदुइज्म में। तो ये जो आज के टाइम पर डिबेट छिड़ी हुई है, हु इज हिंदू, इस डिबेट को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे हमारे इस लेक्चर के अंदर। और जो ये लेक्चर है ना, ये आपको ये समझने के लिए केपेबल बनाएगा कि कैसे हिंदुइज्म जो है सभी लोगों को एक्सेप्ट करता है अपने अंदर, कैसे हिंदुइज्म की फिलॉसफी बहुत ज्यादा वाइड है। जो हम आज के समय में सोचते हैं, हम जो आज कर रहे हैं ना, आजकल इंडिया में जो चल रहा है, वो बहुत ही ज्यादा नैरो कंसेप्ट चल रहा है हिंदुइज्म का, बहुत ही ज्यादा। हर कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि भाई तुम जो फॉलो कर रहे हो वो भी हिंदुइज्म हो सकता है। नहीं, सबको लगता है कि जो मैं फॉलो कर रहा हूं वो हिंदुइज्म है। तो क्या है ये एक्चुअल में हिंदुइज्म, ये हम ट्राई करेंगे हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन नंबर 2 से जो रिलेटेड डेफिनेशन है उससे समझने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हु इज हिंदू। अब देखिए, हु इज हिंदू जो ये डिबेट है ना, इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा विद रेस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर वर्ड, कि वर्ड आया कैसे है। अब इस वर्ड के ऊपर भी बहुत ज्यादा डिबेट चल रही है ना, कि हिंदू जो वर्ड है ये अपने आप में यहां का तो वर्ड है ही नहीं, हिंदू कोई वर्ड हुआ ही नहीं करता था। हिंदू वर्ड हमें मिला है बाहर से, बाहर के लोगों ने हमें हिंदू वर्ड दिया है। अब वो क्या थ्योरी है? हालांकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ऑलरेडी सोशल मीडिया पे सुन लिए, लेकिन हम क्या करते हैं, बिल्कुल बेसिक बताते हैं। आपने सुना हो बहुत अच्छी बात है, आप कंफर्म कर सकते हो इस लेक्चर से, और जिन लोगों ने नहीं सुना है उनको कुछ नई चीज जानने को मिलेगी। देखिए, हिंदू जो वर्ड है, ऐसा बोला जाता है कि जो हिंदू वर्ड है कैसा है, ये ऐसा है कि जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, है ना, इंडस वैली जो सिविलाइजेशन थी, जिसको हमको सिंधु भी बोलते हैं, सिंधु नदी के साइड में जो सिविलाइजेशन थी, हम लोग वहां पर बिलोंग करते थे। अब क्या था, अगर आप एरिया लोगे जो थोड़ा सा मिडिल ईस्ट की साइड जब आप जाओगे, जिसमें आपके ईरान आएगा जो पहले पर्शिया हुआ करता था, ठीक है, या फिर अफगानिस्तान वाला जो एरिया आएगा, उन लोगों को थोड़ा सा इशू होता था सिंधु बोलने में, एस स वर्ड बोलने में। तो सिंधु को उन्होंने आई यानी कि सॉरी एच हिंदू बोलना चालू किया। हाँ, स की जगह वो हा बोलते थे, तो उन्होंने हिंदू बोलना चालू किया, यानी कि वो लोग रेफर करते थे हिंदू कौन लोग हैं, वो सारे लोग जो सिंधु रिवर के आसपास रहते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों को नाम मिला हिंदू।
अब क्या था, उस सिविलाइजेशन यानी कि उस रिवर के आसपास जितने भी लोग रहते थे वो एक कॉमन रिलीजन को फॉलो करते थे, और वो कॉमन रिलीजन जो था, क्योंकि सब लोग उसे फॉलो करते थे, इसलिए उस कॉमन रिलीजन को हिंदुइज्म बोल दिया गया। क्यों? क्योंकि हिंदू लोग उसे फॉलो कर रहे हैं, तो आपने उसको हिंदुइज्म बोल दिया। तो ये है हिंदुइज्म के पीछे की कहानी, जो आपको बहुत बार सोशल मीडिया पर भी देखने को मिलेगी, और कई जगह, ना सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि आपको कुछ पेपर्स भी मिलेंगे, आर्टिकल्स भी मिलेंगे, जहां पर इस तरीके के रेफरेंस दिए जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू हिंदू एंड हिंदुइज्म। अब देखिए यहाँ पे एक और बहुत अच्छी चीज, बहुत अच्छी नहीं बोलूंगा, एक्चुअली ट्रेजिक चीज है, बट एक और फैक्ट, कि आप में से कितने लोगों को पता है कि एक माउंटेन रेंज है, हिंदू कुश माउंटेन रेंज। अगर आप इंडिया से अफगानिस्तान की साइड जाओगे तो वहां पे आपको एक हिंदू कुश माउंटेन रेंज देखने को मिलेगी। फिर वो अफगानिस्तान, फिर वहां पे पर्शिया जो करंट में ईरान है उस साइड जाती है, उसको बोलते हैं हम हिंदू कुश माउंटेन रेंज। उसके पीछे का रीजन क्या, आप देखो यहाँ पे भी आपको हिंदू वर्ड दिखाई दे रहा है ना, हिंदू, हिंदू कुश। तो आपको क्या लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत अच्छी बात है कि भाई हिंदू कुश यानी कि हिंदू रिलीजन के ऊपर, हिंदू लोगों के ऊपर हमने एक पूरी माउंटेन रेंज का ही नाम रख दिया। लेकिन जब आपको पता चलेगा ना कि इसके पीछे की स्टोरी, आपको लगेगा ओ शिट, कितनी बड़ी ट्रेजेडी है जिस वजह से इसका नाम हिंदू कुश रखा गया। देखिए हिंदू कुश का जो पर्शियन जो लैंग्वेज है उसमें मतलब होता है मर्डरर ऑफ हिंदूज, ठीक है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो ग्रेव ऑफ हिंदूज। अब क्या होता था, जब वहां से लोग आते थे और हमारे ऊपर अटैक करते थे, अब यहां से वो जब अटैक करते थे और जीत जाते थे, तो यहां पर जो लोग रहा करते थे उनको क्या करते थे, वो अपना एकदम उठा के लेके जाते थे वहां पे सर्वेंट बनाने के लिए, गुलाम बनाने के लिए। अब जब वो गुलाम बनाने के लिए लेके जाते थे, और जो हिंदू यानी कि जो हिंदू लोग जो सिंधु रिवर के आसपास रह रहे हैं, उनको आदत नहीं थी इतना ज्यादा हार्श एनवायरमेंट में रहने की, और आने जाने के लिए उनको वो माउंटेन रेंज क्रॉस करनी पड़ती थी। वहां के लोगों को आदत है, वहां के लोगों के पास तरह की क्लोथिंग है, लेकिन जो यहाँ से लोग लेके जाते थे उनके पास ना तो क्लोथिंग होती थी और ना ही उनकी जो बॉडी है उस तरीके के एनवायरमेंट में अडॉप्ट हो पाती थी इतनी जल्दी। क्योंकि पहले की तरह तो होता नहीं था ना, आपने ये लेयर जैकेट पहन लिया, ठंड लग रही है और मोटा जैकेट पहन लिया, तो पहले नहीं होता था। तो जब वो लेके जाते थे यहाँ से उन सारे सर्वेंट्स को, उन सारे गुलाम्स को, तो बहुत से लोग वहां मर जाते थे। तो क्या हो गया, धीरे 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 उसका नाम हिंदू कुश रख दिया गया, यानी कि ग्रेवयार्ड ऑफ हिंदूज, मर्डरर ऑफ हिंदूज। तो इस तरीके से उस हिंदू कुश माउंटेन रेंज का नाम पड़ा, और आप अभी देखना गूगल करोगे आपको हिंदू कुश माउंटेन रेंज मिल जाएगी। तो ये रीजन था उस माउंटेन रेंज का हिंदू कुश नाम पड़ने के पीछे। तो आपको समझ में आया कि जो हिंदू वर्ड है इसका बेसिक जो मीनिंग है वो कहां से निकल के आ रहा है, पर्शिया से, जहां पे वो लोग सिंधु नहीं बोल पाते थे इसलिए हिंदू बोलते थे। तो ये बात तो हो गई इस पर्टिकुलर वर्ड को लेके कि कहां से ये निकल के आया है। अब बात करते हैं कि चलो वर्ड तो निकल के आ गया, लेकिन जो हम ये हिंदू पढ़ रहे हैं, जो हम हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर हिंदू पढ़ेंगे एज अ रिलीजन, इसका मतलब क्या है, वो कौन से लोग हैं जो हिंदू वर्ड के अंदर आ रहे हैं। क्योंकि हमने यहां तो जो फर्स्ट कैटेगरी जो मैंने आपको बताई है उसके अंदर तो हमने देख लिया कि सिंधु रिवर के आसपास जो लोग रहते थे वो लोग हिंदू हो गए, लेकिन ये तो बहुत पुरानी बात हो गई ना, अब तो इंडिया बन चुका है ना। अब इंडिया में कौन कौन वो लोग हैं जो हिंदू कहलाएंगे, क्योंकि सिंधु रिवर तो बहुत दूर रह गई। अगर कोई इंडिविजुअल साउथ में रहता है, केरल में रहता है, तमिलनाडु में रहता है, कर्नाटका में रहता है, तो वो भी तो हिंदू हो सकता है। उसके लिए क्या उसको सिंधु रिवर के वहां जाना पड़ेगा? नहीं, वो भी तो हिंदू हो सकता है। तो वो कौन से इंडिविजुअल जो हिंदू कहलाएंगे वो हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में। अब ये जो डेफिनेशन है ना, अपने आप में आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कैसे, मैं आपको समझाता हूं। देखिए सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि जो हिंदू रिलीजन की जो हम बात करते हैं ना, वो बहुत ज्यादा डाइवर्स है, बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है, बहुत ही ज्यादा ओपन है। हिंदू रिलीजन के अंदर किसी को भी इंक्लूड किया जा सकता है बिना किसी दिक्कत के। हिंदुइज्म क्या है, बिल्कुल सबको एक्सेप्ट करता है अपने अंदर कि आप भी हिंदू हो सकते हो, आप भी हिंदू हो सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। इवन अगर आप हिंदुइज्म के कुछ प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं भी कर रहे हो ना, कोई दूसरे रीजन की प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे हो, तब भी हम तो आपको हिंदू ही बोलेंगे भाई। क्यों? क्योंकि आपका जो बेसिक फिलॉसफी है वो मैच कर रहा है हमसे। अब ये बेसिक फिलॉसफी जो पूरा मुद्दा है ना, ये इस बेसिक फिलॉसफी का ही है। अब बेसिक फिलॉसफी क्या है हिंदुइज्म की? हिंदुइज्म की बेसिक फिलॉसफी मोक्ष, ठीक है। बेसिक फिलॉसफी आपकी क्या निकल के आ रही है? मोक्ष। यानी कि हिंदुइज्म के अंदर क्या बोला गया कि आप बर्थ और रीबर्थ, इस
पूरी साइकिल के अंदर फंसे हुए, आपकी बर्थ और रीबर्थ की ये पूरी की पूरी साइकिल है। आपका बर्थ है, या आपकी डेथ हो गई है, फिर वापस से आप जन्म लेते हो, तो ये पूरी साइकिल है। अगर आपको इस साइकिल को तोड़ना है, यानी कि मोक्ष प्राप्त करना है, तो इस जीवन में कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे ताकि आप क्या कर सको, इस साइकिल को तोड़ सको। तो ये है बेसिक फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म। तो ऐसा बोला जाता है कि जो भी इंडिविजुअल इस फिलॉसफी को फॉलो करते हैं, मोक्ष की यानी कि आपकी अल्टीमेट साल्वेशन की फिलॉसफी को अगर फॉलो करते हो, तो फिर आप हिंदू कहला सकते हो, आपको हिंदू बोला जाएगा। अब ये मोक्ष कैसे प्राप्त करना है, ये आपके ऊपर है, या हमने आपको छूट दे दी, जैसे करना चाहो वैसे करो, ठीक है। आपको मूर्ति पूजा करनी है, मूर्ति पूजा करो। आपको मूर्ति पूजा नहीं करनी है, मत करो। आपको अदर सेरेमनीज फॉलो करनी है, ठीक है, नहीं करनी है मत करो। पूजा पाठ करना है, कर लो, नहीं करना मत करो। मंदिर में जाके शादी करनी है, कर लो। 5 दिन का बड़ा फंक्शन रखना है, कर लो। यानी कि आप जैसे करना चाहो करो, लेकिन हमें एक चीज से मतलब है, क्या है, मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति हमें चाहिए। तो आज के टाइम पे भी आप देखते हो ना, इतने लोग जब एक सर्टेन एज क्रॉस हो जाती है तो अपने कर्म सुधारने लग जाते हैं कि भाई हमें तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाए कैसे भी करके। तो वो ये है कि आप जब ये चेन तोड़ दोगे तो आपको मिल जाएगा मोक्ष। अब क्योंकि जैसा मैंने बोला, हिंदुइज्म बहुत ही ज्यादा वेलकमिंग है, कोई भी आओ उसके अंदर आ सकता है। तो यहां पर क्योंकि फिलॉसफी अलग अलग है, तो आप देखोगे हिंदुइज्म के अंदर बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स है, अलग अलग डाइवर्जन है, अलग अलग आप बोल सकते हो कम्युनिटीज बनी हुई है। तो वो सारे लोग जो अलग अलग चीजों को फॉलो कर रहे हैं, बट स्टिल वो कहलाते हैं कि आपके हिंदू। और यही चीज को रेफर किया गया सेक्शन 2 में, क्योंकि जब आप सेक्शन 2 को पढ़ोगे ना, आपको ये समझ में आएगा, उसमें ये नहीं बताया गया हु इज हिंदू, ये बताया गया कि कौन कौन लोग हिंदू के अंदर इंक्लूडेड है। यानी कि देखो, डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन किसी भी वर्ड की, किसी भी टॉपिक की अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। पहली डेफिनेशन जिसको मैं मानता हूं, फर्स्ट वो डेफिनेशन होती है जो एक्चुअली उस वर्ड को डिफाइन करती है कि वो वर्ड होता क्या है, ठीक है। वो वर्ड क्या होता है, जैसे कि अगर मैं डॉक्यूमेंट की बात करूं, आप इंडियन एविडेंस उठाओगे, आईपीएस उठाओगे, तो वहां पे प्रॉपर लिखा हुआ है कि वर्ड क्या है। वर्ड का मतलब कोई भी मैटर होता है, आपने किसी भी सब्सटेंस के ऊपर लिख दिया है, ठीक है, वो आपका क्या हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया। काफी और डिटेल डेफिनेशन है, स्पेसिफिक डेफिनेशन है, बट क्रक्स उसका यही है। लेकिन वो आपकी एक्चुअल डेफिनेशन में फॉल कर जाती है। लेकिन उसके अलावा और भी तो डेफिनेशन होती है। कुछ डेफिनेशन होती है जिनको बोला जाता है इंक्लूसिव डेफिनेशन, और कुछ डेफिनेशन होती है जो होती है एक्सक्लूसिव डेफिनेशन, सॉरी एक्सक्लूडिंग डेफिनेशन। कैसे, जैसे कि अगर मैं बात करूं हिंदू की जो डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पे, ये मिक्सर है दोनों का, इंक्लूडिंग भी और एक्सक्लूडिंग भी। इंक्लूडिंग डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि आप उस वर्ड को डिफाइन नहीं कर रहे हो कि वो वर्ड क्या है, वो डेफिनेशन पढ़ के आपको ये समझ में नहीं आएगा कि वर्ड क्या है, लेकिन आप ये समझ सकते हो कि उस वर्ड के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है। कैसे, अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ ही समझाता हूं। देखिए, इसलिए आपको बैरेट का एक एक वर्ड समझने की जरूरत है। देखिए, अगर आप यहां पर देखोगे, दिस अप्लाइज टू, सेक्शन 2 की मैं बात कर रहा हूं, to any person who is Hindu by religion in any of its form or developments including Vaishnava, Lingayat or a follower of Brahmo, Pradna and और आर्य समाज। यानी कि इतने सारे लोगों को आपने क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया। इसके अलावा टू एनी पर्सन हु इज बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन, यानी कि ये सारे लोग जो बाय रिलीजन ही अलग लोग हैं, लेकिन आपने भी उसके ऊपर हिंदू लॉ की एप्लीकेबिलिटी बना दी है। उसके बाद आपने क्या बोला, to any other person domiciled in the territory to which this act extend who is not a Muslim। अब ये देखो नॉट वर्ड यूज में लिया हुआ है, जस्ट अ सेकेंड, यहां पर क्या लिया हुआ है आपने, नॉट वर्ड यूज में लिया हुआ है, दिख रहा है आपको ये नॉट वर्ड, यानी कि आपने नॉट वर्ड यूज में ले लिया, यानी कि आप एक्सक्लूड कर रहे हो किनको, मुस्लिम को, क्रिश्चियन को, पारसी को और ज्यूज को। यानी कि इन 4 रिलीजन को आपने एक्सक्लूड कर दिया हिंदू की डेफिनेशन से कि भैया ये जो आपका एक्ट है किन के ऊपर अप्लाई होगा, किन के ऊपर नहीं होगा। क्या आपको इस पूरी डेफिनेशन में, आपके पास भी डायरेक्ट होगा, आपको क्या इस डेफिनेशन के अंदर कहीं पर भी ये जो वर्ड है हिंदू डिफाइन दिख रहा है? कहीं पर भी आपको नहीं दिखेगा कि हिंदू वर्ड एक्चुअल में है क्या, कहीं पर भी नहीं दिखेगा। बस ये बोला हुआ है क्या क्या इंक्लूडेड है। तो यानी कि ये हमारा टास्क जो थोड़ा सा डिफिकल्ट बना देता है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें सर हिंदू कौन है और कौन नॉन हिंदू की कैटेगरी में आएगा। और ट्रस्ट मी, ये टास्क ना सिर्फ आपके लिए डिफिकल्ट है बल्कि जो हमारे कोर्ट्स है उनके लिए भी टास्क बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन कोर्ट तो कोर्ट होते हैं, उन्होंने अलग अलग मेथड्स निकाले जिसके थ्रू आप डिफाइन कर सकते हो, एटलीस्ट ये डिसाइड कर सकते हो कि कौन कौन से वो लोग हैं जो
हिंदू की कैटेगरी में हम फॉल करवा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन से लोग हैं जो हिंदू की कैटेगरी के अंदर फॉल कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको डेफिनेशन की बात करूं, हु इज हिंदू, तो आप इसको दो अलग अलग कैटेगरी के अंदर सबसे पहले तो डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, दो अलग अलग कैटेगरी से आप डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहला आपका काम होगा बाय रिलीजन। ठीक है, आपका फर्स्ट टारगेट क्या होगा, बाय रिलीजन, और दूसरा होगा बाय बर्थ। और ये चीज मैं अलग से नहीं करवा रहा हूं, ये आपको बैरेट के अंदर प्रोविजन में देखने को मिलेगी। बस उसको मैं सिंप्लीफाइड वर्जन में बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे इसके अंदर क्या है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं बाय रिलीजन, अब बाय रिलीजन के अंदर भी क्या है, आप इसको दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। बाय रिलीजन को भी आप क्या कर रहे हो, दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करो। अब दो अलग अलग कैटेगरी कौन सी है, सबसे एक आप कर सकते हो कन्वर्ट्स और रिकन्वर्ट्स। उसके बाद आप यहां पे लिख सकते हो ओरिजिनल। ओरिजिनली जो हिंदू हैं वो। अब ये जो कैटेगरी है ना, अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो आपको सेक्शन 2 एक बार में क्लियर हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। कैसे, सबसे पहले हम समझेंगे बाय रिलीजन, यानी कि जो लोग ओरिजिनली क्या है, हिंदू है। और जैसे कि मैंने बोला कि यहां पे कोर्ट्स को भी बहुत ज्यादा दिक्कत आती है कि हम कैसे डिसाइड करें कौन हिंदू है और कौन नहीं है। तो इसके अंदर जो हम सबसे पहला जो जजमेंट कवर करने वाले हैं वो है शास्त्री वर्सेस मूलदास। जजमेंट का नाम है शास्त्री वर्सेस मूलदास, जो 1966 का आपका सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। अब यहां पर मैटर क्या आया, यहां पर मैटर ये आया था कि एक सत्संगी कल्ट है, ठीक है, जो स्वामी नारायण सेक्ट को बिलोंग करता है। अब उनका एक मंदिर बना हुआ था। अब मंदिर बना हुआ था तो वहां पे कुछ लोग थे जो हरिजन कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, वो भी उस मंदिर में जाना चाहते थे। तो वहां पे उन्होंने जाने से मना कर दिया कि नहीं, आप इस मंदिर में नहीं आओगे। क्यों, क्योंकि हमारा जो मंदिर है, हम हिंदू नहीं है, ये मंदिर जो है हमारे अंडर आता है, हिंदू फिलॉसफी को हम फॉलो नहीं कर रहे, तो इसलिए आप हिंदू यानी कि हमारे कल्ट को फॉलो नहीं कर रहे हो, आप हिंदू हो तो आप हमारे मंदिर में नहीं आओगे, ऐसा बोला गया। तो यहां पे मैटर गया सुप्रीम कोर्ट के पास ये डिसाइड करने के लिए कि जो स्वामी नारायण वो कल्ट है उसको जो फॉलो कर रहे हैं, क्या वो लोग आप हिंदू की कैटेगरी में फॉल करवाओगे या फिर वो हिंदू से एक्सक्लूड होंगे। तो वहां पर जो जज थे उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने एक बात बोली कि भाई हिंदुइज्म इतना डाइवर्स है ना, वो सबको इंक्लूड करता है। तो हम क्या देखेंगे, आपका जो कल्ट है, जो आपका सेक्ट है, उसकी बेसिक फिलॉसफी क्या है। अगर आपकी बेसिक फिलॉसफी मैच करती है हिंदुइज्म से, तो हम मानेंगे कि आप भी क्या हो, हिंदू हो, बस हिंदू का एक डाइवर्जन हो। ठीक है, हिंदू का एक डाइवर्जन हो। और जब उन्होंने स्वामी नारायण सेक्ट की जो पूरी प्रोसेस थी, है ना, पूरी जो वो चीजें फॉलो करते हैं, जो फिलॉसफी फॉलो करते हैं, वहां पर उन्होंने पाया कि यहां पर क्या हो रहा है, वो भी मोक्ष वाली फिलॉसफी को फॉलो कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला क्योंकि आप भी मोक्ष की फिलॉसफी को फॉलो कर रहे हो, हिंदुइज्म भी मोक्ष की फिलॉसफी को फॉलो करता है, तो यानी कि आप दोनों सेम हो। आप बस एक डाइवर्जन हो किसका, हिंदुइज्म का। तो आप भी हिंदू की कैटेगरी में आ गए हो और इसीलिए आप हरिजन को अपने मंदिर में आने से नहीं रोक सकते हो, आप हिंदू की कैटेगरी में फॉल कर जाओगे। तो इस तरीके से उन्होंने बोला कि मोक्ष जो है वो है इंपॉर्टेंट चीज यहां पर। अब आप मोक्ष के नाम पर कुछ भी डाइवर्ट हो सकते हो। जैसे कि हमने यहां पर देखा कि भाई आर्य समाजी होते हैं हमारे पास, ब्रह्मो समाजी होते हैं, उन सब ने क्या किया हुआ है, अपना अपना अलग अलग वर्जन निकाला हुआ है। कोई मूर्ति पूजा नहीं करता है, कोई दूसरे पूजा पाठ के अंदर विश्वास नहीं रखता है ना। कोई ये बोलता है कि भैया जो भगवान है, हिंदुइज्म में तो हमारे पास पता नहीं कितने लाखों देवी देवता है। कुछ सेक्ट है जो बोलते नहीं, भगवान तो एक ही, तो वो जो मल्टी फॉर्म ऑफ गॉड है उनको रिजेक्ट कर देते हैं। तो ऐसे अलग अलग आपको सेक्ट देखने को मिलेंगे। तो हमको उनके ऊपर नहीं देखना है कि ऊपर से क्या है, हमें तो बेस देखना है। बेस अगर आपका मोक्ष है तो आप हिंदू हो, और अगर नहीं है तो फिर आप बात करोगे कि हाँ भाई हम हिंदू नहीं है। अदरवाइज आपको क्या मानना पड़ेगा, हिंदू ही मानना पड़ेगा। ये चीज क्लियर हो गई आपको बाय रिलीजन। उसके बाद हम देखते हैं कन्वर्ट्स और रिकन्वर्ट्स। कौन, कन्वर्ट्स और रिकन्वर्ट्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। कैसे, अब देखो, इमेजिन करो एक इंडिविजुअल है,
ठीक है, ए क्या है, एक इंडिविजुअल है। अब वो यहां पे मान लो कि वो मुस्लिम है, वो क्या है, मुस्लिम है। अब वो चाहता है कि मैं हिंदुज्म में आ जाऊं, ठीक है, मैं क्या बनना चाह रहा हूं, हिंदू बनना चाह रहा हूं। अब वो हिंदू बनना तो चाह रहा है, लेकिन बनेगा कैसे, क्या तरीका है उसके पास हिंदू बनने का? क्योंकि देखो हिंदुज्म में कन्वर्जन के लिए कोई भी सेरेमनी नहीं है। अगर आप बाकी रिलीजन देखोगे ना, मुस्लिम देख लो, क्रिश्चियनिटी देख लो, जैसे क्रिश्चियनिटी है उसके अंदर बैप्टाइज किया जाता है। अगर बीइंग अ हिंदू मैं क्रिश्चियन बनना चाहूं तो मुझे चर्च जाना पड़ेगा, या उनकी जो भी प्लेस होगी वहां जाना पड़ेगा। फिर वो फादर जो भी उनके रिलीजियस वो होते हैं, प्रीस्ट होते हैं, वो आएंगे, कुछ बोलेंगे, वो बैप्टाइज करेंगे, यानी कि वो पानी के अंदर डुबोते हैं ना, मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा, सीरियल में देखा होगा, बैप्टाइज करना, तो वो करेंगे। तो क्या होगा, इनकी सेरेमनी होगी। अब हिंदुज्म में तो ऐसी कोई सेरेमनी नहीं है, तो आप कैसे मान लोगे कि मैं हिंदुज्म में कन्वर्ट हो गया हूं? ये करता है सबसे बड़ा इशू। तो पहला इशू आइडेंटिफाई हुआ आपको कि आप कैसे पता करोगे कि वो इंडिविजुअल हिंदुज्म में कन्वर्ट हो चुका है या फिर नहीं हुआ है। तो ये है सबसे पहली दिक्कत। उसके बाद दूसरी दिक्कत आती है, वो ये कि आप किस क्लास और कम्युनिटी से बिलोंग करोगे। ठीक है, दूसरी दिक्कत क्या है आपकी, क्लास एंड कम्युनिटी। वो कैसे? अब देखो हम हिंदुज्म में डिफरेंट कास्ट को फॉलो करते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, फिर आपके नीचे के 2 वर्ण आ जाते हैं, शूद्र आ जाते हैं आपके, ठीक है, तो वैश्य आ जाते हैं। तो ये वर्ण अलग अलग होते हैं, ये तो चलो पुराना हुआ करता था, अब हमने कास्ट में डिवाइड कर दिया है। अब क्या है ना, हिंदुज्म में कास्ट के बेसिस पे बहुत बेनिफिट मिलते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा बेनिफिट है रिजर्वेशन का। तो मुद्दा यहां पर ही आता है कि अगर ए कन्वर्ट होता है मुस्लिम से हिंदुज्म में, तो अब वो हिंदुज्म में किस में आएगा, वो जनरल कैटेगरी में फॉल करेगा या फिर वो किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी में फॉल करेगा, ये हम जानेंगे उसकी, क्यों किस क्लास और कम्युनिटी को बिलोंग करता है। हम पहले कंसेप्चुअल चीजें कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम डायरेक्ट के अंदर जो प्रोविजन है उसको भी कवर करेंगे, ठीक है। तो यहां पे बात आती है क्लास एंड कम्युनिटी की। तो यहां पर कोर्ट्स ने बहुत सा सिंपल सा तरीका निकाला हुआ है। बहुत सिंपल सा तरीका क्या है, एक जजमेंट है पेरुमल वर्सेस पोन्नुस्वामी, ठीक है, पेरुमल, जजमेंट्स लिखते रहना आप ये, ठीक है, क्या ये पेरुमल वर्सेस पोन्नुस्वामी। इसके अंदर ये मैटर आता है कि सर क्या करें हम, ठीक है, क्या करें, कौन से सेक्ट को ये कम्युनिटी को बिलोंग करेंगे, क्या इसके अंदर डिसाइड किया जाएगा। ये जजमेंट है 1971 का। तो यहां पर कोर्ट ने बोला कि देखिए हिंदुज्म के अंदर हम डिफरेंट कम्युनिटीज को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, अलग अलग क्लास बनी हुई है, तो और ऊपर से सेरेमनी भी नहीं है किसी की। तो यहां पर कोर्ट ने ये बोल दिया कि जब आप कन्वर्ट होते हो, ठीक है, कन्वर्ट होके आप हिंदू बनते हो, हिंदू बनने के बाद आप जिस कम्युनिटी में रहते हो, ठीक है, जिन लोगों के साथ आप रहते हो, आपके आसपास के लोग, ठीक है, और जिस कम्युनिटी के आप रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हो, देखो हर कम्युनिटी के कल्चर अलग है। हिंदुज्म की यही तो खासियत बात है, मैंने बोला ना, हिंदुज्म में यही तो खास बात है, आपको इतनी ज्यादा छूट दी हुई है, आप जो चाहो वो करो, फिर भी आप हिंदू कहलाओगे। तो हिंदुज्म में हर कम्युनिटी के कुछ कल्चर अलग होता है, ठीक है, रिचुअल्स अलग होते हैं। तो यहां पर ये बोला गया कि आप किस कम्युनिटी के रिचुअल्स फॉलो कर रहे हो, और उसके बाद क्या वो कम्युनिटी आपको एक्सेप्ट कर रही है एज अ मेंबर ऑफ देयर ओन कम्युनिटी। अगर ये दोनों सिचुएशन फॉलो हो की जाती है, आप रिचुअल्स फॉलो कर रहे हो उस कम्युनिटी के, और वो कम्युनिटी के लोग आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं एज अ मेंबर ऑफ देयर कम्युनिटी, तो आप उस कम्युनिटी को क्या करोगे, बिलोंग करोगे। तो यहां पर इस जजमेंट के अंदर इस पॉइंट को रिजॉल्व कर दिया गया, पेरुमल वर्सेस पोन्नुस्वामी। इस जजमेंट को ध्यान रखना, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट होने वाला है ये आपके लिए, है ना, ये है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट। अब इसी में एक और चीज निकल के आती है, ठीक है, इसमें एक और चीज निकल के आती है कि भैया अगर आप क्या कर रहे हो, पहले हिंदू हो, हिंदू से आप बन गए मुस्लिम, हिंदू से आप क्या बन रहे हो, मुस्लिम, और मुस्लिम से फिर से बन रहे हो हिंदू, ठीक है, मुस्लिम से फिर से क्या बन रहे हो आप, हिंदू। तो देख रहे हो पहले आप कन्वर्ट हो रहे हो मुस्लिम में, मुस्लिम से रिकन्वर्ट हो रहे हो हिंदू। यानी अगर मैं बोलूं कि सुबह का बोला शाम को घर वापस आ रहा है,
तो यही हो रहा है कि आप पहले मुस्लिम से क्या बने, सॉरी हिंदू से बने मुस्लिम, मुस्लिम से बने क्या, हिंदू। अब यहां पर बात ये कि भाई इस तरीके से जब आप आ रहे हो, और अगर मैं बोलता हूं कि हिंदू जब वो थे, ठीक है, जब वो इंडिविजुअल हिंदू था, तो मान के चलो किसी एक्स कम्युनिटी को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, किसी स्पेसिफिक एक्स कम्युनिटी को बिलोंग कर रहा है। अब जब वो मुस्लिम बन गया तो ऑब्वियस ही बात है उसका इस एक्स कम्युनिटी से रिलेशन टूट गया, क्योंकि एक्स कम्युनिटी तो क्या है, हिंदुइज्म का पार्ट है, वो हिंदू के अंदर आते हैं, लेकिन अब वो मुस्लिम बन चुका है, तो यानी कि उसका साथ छूट गया है इस कम्युनिटी से। अब जब वो रिकन्वर्ट होगा, है ना, क्या होगा, रिकन्वर्ट होगा, तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या माना जाएगा, क्या वो वापस से उसी कम्युनिटी का पार्ट बन जाएंगे या फिर वो जनरल कैटेगरी में आएंगे। जैसे अगर मैं बोलूं ये एक्स कम्युनिटी फॉर एग्जांपल शेड्यूल्ड ट्राइब है, ठीक है, क्या है ये, शेड्यूल्ड ट्राइब है, एसटी कम्युनिटी है। अब ये कन्वर्ट होके किसमें चले गए, मुस्लिम, अब ये एसटी नहीं रहे, अब ये रिकन्वर्ट हो रहे हैं हिंदू में, तो क्या अब ये एसटी कम्युनिटी के अंदर आएंगे या फिर वो जनरल कैटेगरी के अंदर जाएंगे, ये है सबसे बड़ा मुद्दा। अब यहां पर भी एक जजमेंट है, गुंटूर मेडिकल कॉलेज, गुंटूर मेडिकल कॉलेज, ठीक है, गुंटूर मेडिकल कॉलेज वर्सेस मोहन राव। ये आपका 1979 का जजमेंट। इसके अंदर कोर्ट ने वही फिलॉसफी लगाई जो हमने पेरूमल में लगाई थी। कोर्ट ने बोला अगर आप एक बार कन्वर्ट हो जाते हो, कन्वर्ट हो गए, आपका जो ओरिजिनल क्लास था, स्टेटस था, वो चला गया। अब जब आप रिकन्वर्ट होके आते हो तो ये देखना होगा कि आप कौन सी कम्युनिटी के रिचुअल्स फॉलो कर रहे हो, क्या उस कम्युनिटी के लोग आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो आप भैया जनरल कैटेगरी को बिलोंग करोगे, आप उस कैटेगरी से बिलोंग नहीं कर सकते जो एसटी कम्युनिटी है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अगर आप ओरिजिनली नॉन हिंदू थे, हिंदू में कन्वर्ट होते हो, तब भी सेम फिलॉसफी लगेगी, वो पेरूमल वाली जजमेंट में हमने देखा। उसके बाद अब पहले हिंदू थे, हिंदू से कन्वर्ट होकर मुस्लिम बने, मुस्लिम से कन्वर्ट होकर हिंदू बन गए वापस से, तो अभी भी आपके ऊपर सेम फिलॉसफी फॉलो करेगी जो हमने देखा गुंटूर मेडिकल कॉलेज वर्सेस मोहन राव 1979 का ये जजमेंट है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से आप रिलीजन के अंदर चीजों को फॉलो करते हो। ठीक है, रिलीजन में ओरिजिनली तो आपका वो है ही जो ओरिजिनल हिंदू है, आप किसी भी सेक्ट में पैदा हुए हो, वहां के कल्चर फॉलो कर रहे हो, और वो कल्चर क्या है, कहीं ना कहीं हिंदुइज्म से ही निकला है, मोक्ष की फिलॉसफी पे डिपेंड करता है। उसके बाद कन्वर्ट्स और रिकन्वर्ट्स, जो भी कन्वर्ट्स और रिकन्वर्ट्स है वो भी हिंदू बन सकते हैं। हिंदुइज्म के अंदर कन्वर्ट रिकन्वर्ट होने की कोई भी किसी भी तरीके की कोई सेरेमनी नहीं है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ आर्य समाज, आर्य समाज के अंदर एक सेरेमनी दी हुई है जिसको हम बोलते हैं शुद्धि। आर्य समाज में अगर ऐसा दिया हुआ, अगर आप आर्य समाजी बनना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस शुद्धि की जो सेरेमनी है उसको फुलफिल करना पड़ेगा। अगर आप वो फुलफिल करते हो तो ही आप आर्य समाज में आ सकते हो, है ना। तो ये ध्यान रखना, हिंदू रीजन में और कोई किसी भी जगह सेरेमनी नहीं दी हुई है। क्लियर है चीज। अब चलते हम नेक्स्ट कैटेगरी, बर्थ, यानी कोई भी इंडिविजुअल बाय बर्थ क्या बन सकता है, हिंदू बन सकता है। कैसे, अब वो दिया हुआ है आपको एक्सप्लेनेशन के अंदर। ठीक है, बाय बर्थ। अब बाय बर्थ में देखो दो इशू हो सकते हैं। दो इशू कैसे होंगे भैया, सीधी सी बात है ना कि जो बच्चा पैदा हो रहा है उसके माँ बाप है, अब एक पिताजी एक माताजी है। अब इन दोनों में से पॉसिबिलिटी ना कि दोनों सेम रिलीजन को बिलोंग कर सकते हैं, दोनों डिफरेंट रिलीजन को बिलोंग कर सकते हैं। इमेजिन बोथ आर हिंदूज, बोथ आर हिंदूज, या फिर वन ऑफ देम इज हिंदू। ठीक है, वन ऑफ देम इज हिंदू। अब देखो जहां पर दोनों ही पेरेंट क्या हैं, आपके हिंदू है, वहां तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, बच्चा पैदा होगा उसको हिंदू मान लिया जाएगा। दिक्कत कहां पर आती है, जब आपका इशू रिलेटेड हो इससे कि भैया दो पेरेंट से हम मान के चलते हैं भैया ये आपके फादर हैं, ये मदर हैं, ठीक है, और ये
आप हो। अब अगर फादर हिंदू है और मदर क्रिश्चियन है तो क्या करोगे? अब आप किस तरीके से माना जाएगा कि ए को हम हिंदू माने या फिर क्रिश्चियन माने? तो यहां पर क्या माना जाता है कि ये जो ए है, जब उसकी परवरिश की गई, उसे पाल पोस के बड़ा किया गया, तो ऐसी सिचुएशन में उसको कौन से रिचुअल्स फॉलो करवाए गए? क्या उसको हिंदुइज्म वाले रिचुअल्स फॉलो करवाए गए या फिर उसको क्रिश्चियंस वाले रिचुअल्स फॉलो करवाए गए? इनमें से जो भी रिचुअल वो फॉलो करेगा वो मान लिया जाएगा कि क्या हो चुका है, वो उसी रीजन को बिलोंग करता है। अगर उसको फादर का रीजन फॉलो करवाया गया बचपन से तो क्या माना जाएगा? हिंदू माना जाएगा। लेकिन अगर उसको मदर का रीजन फॉलो करवाया गया तो फिर वो क्या माना जाएगा? क्रिश्चियन माना जाएगा। तो यानी कि जो प्रैक्टिसेस आप उसको सिखा रहे हो उस पर डिपेंड करेगा कि उसको आप हिंदू बोलोगे, क्रिश्चियन बोलोगे। इसके ऊपर बहुत फेमस जजमेंट्स भी हैं, जिसमें से एक ऐसा जजमेंट मैं आपको बताऊंगा जो आपको याद रहने वाला है, इंदिरा गांधी वर्सेस मेनका गांधी। अब ये सुन के आपको लगेगा सर मेनका गांधी तो हमने आर्टिकल 21 में पढ़ा था, राइट टू लाइफ को लेके, है ना? लेकिन वो जो जजमेंट है वो तो अलग था, वो राइट टू लाइफ से रिलेटेड है। ये पर्टिकुलरली किससे रिलेटेड है? ये जो फैमिली हमारी इंदिरा गांधी, उसमें आपने देखा होगा कि जो इंदिरा गांधी जी, उनके जो हस्बैंड थे वो पारसी थे। अब क्या इशू था कि इंदिरा गांधी जी के जो हस्बैंड है, अब ये मान के चलो ये इंदिरा गांधी, ठीक है, वो है हिंदू, लेकिन जो उनके हस्बैंड है फारूक, वो थे पारसी। अब यहां पर बात आई कि इनके जो बच्चे हैं राजीव गांधी एंड संजय गांधी, ठीक है, राजीव गांधी एंड संजय गांधी। तो मुद्दे की बात यह है कि जब संजय गांधी की डेथ हो गई तो उनकी जो वाइफ है मेनका गांधी, उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया कि सर इनकी जो प्रॉपर्टीज का सक्सेशन होगा कैसे, वो हिंदू है या नॉन हिंदू है? तो यहां पर कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो संजय गांधी है ना, उनकी परवरिश एज अ हिंदू हुई है। उनकी जो माँ है इंदिरा गांधी, उन्होंने क्या किया, उनको एज अ हिंदू ही रेज किया है। सारे पूजा पाठ करवाना, सब कुछ रिचुअल फॉलो करना क्या क्या है, हिंदुज्म के फॉलो किए। और यहां पे पारसी जो कम्युनिटी है उनकी कुछ क्या होती है, कुछ सेरेमनीज होती है आफ्टर बर्थ, उन्होंने उन सेरेमनी को भी कंडक्ट नहीं करवाया। तो क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि भैया हमारा बच्चा कैसे पले बढ़े, एज ए हिंदू पले बढ़े। तो अब ऐसी सिचुएशन में संजय गांधी को क्या माना गया, हिंदू माना गया। ये चीज क्लियर है? तो ये जजमेंट आपको याद भी रहने वाला है, इसलिए मैंने ये जजमेंट आपको रेफर करवाया है ताकि ये दिक्कत ना है आपको। चीज क्लियर हो गई है? ओके, इसके बाद हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ओके, एक और हम एग्जांपल लेते हैं जो आजकल आप बहुत देख रहे हो, बहुत ज्यादा एग्जांपल चल रहा है। वो कैसे? इमेजिन करो एक इंडिविजुअल, ठीक है, वो इसको ऐसे करो, हम मान के चलते हैं ए, ये है मुस्लिम, ठीक है, और ये है बी जो है हिंदू, जो क्या है, हिंदू है। इन दोनों ने शादी कर ली। जैसे कि अभी जो रिसेंटली जो ऐसा हमें बड़ा सा इवेंट देखने को मिला था, सोनाक्षी सिन्हा, है ना, सोनाक्षी सिन्हा वो हिंदू है, उन्होंने जिससे शादी की, उनके जो हस्बैंड है वो क्या है, मुस्लिम है। अब इमेजिन करो इनकी हो गई है शादी, इमेजिन क्या करोगे, तो रियलिटी में हो ही गई है। उनके एक बच्चा होता है, ये इमेजिन करो अब, ठीक है, बच्चे का नाम है जेड, ठीक है, बच्चे का नाम रख दिया उन्होंने जेड। अब क्या हुआ कि जब शादी हो चुकी है तब तो सोनाक्षी सिन्हा या फिर जो बी है वो हिंदुज्म को ही फॉलो कर रही है। बच्चा पैदा हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया, 1 साल 2 साल का हो गया। अब जो ये बी है ना, सोनाक्षी सिन्हा, वो भी कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, मुस्लिम में। यानी कि सोनाक्षी सिन्हा भी किसमें बन गई है, किसमें कन्वर्ट हो गई, मुस्लिम में कन्वर्ट हो गई है। तो अब मुद्दे की बात यह कि इस बच्चे का क्या होगा, इस बच्चे का क्या होगा, क्योंकि पिताजी बचपन से ही क्या है, मुस्लिम है, माता जी जो पहले हिंदू हुआ करती थी 2 साल बाद अब मुस्लिम में कन्वर्ट हो गई है। तो यहां पर जो ये जेड है, इनका जो होने वाला बच्चा है, उसका क्या रिलीजन कंसिडर किया जाएगा, क्या उसको हिंदू माना जाएगा या फिर उसको मुस्लिम माना जाएगा? तो अब ऐसी सिचुएशन में यहां पर क्या बोला गया, सपना वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, सपना वर्सेस स्टेट ऑफ केरला।
ये जजमेंट है। तो यहां पर ये बोला गया कि भैया इस तरीके से जब हो रहा है तो हम क्या मान के चलेंगे, जब बच्चा पैदा हुआ तब भी तो आपने उसको पाला पोसा होगा, तब भी तो कुछ रिचुअल्स फॉलो किए होंगे। वो रिचुअल्स क्या थे? अगर वो रिचुअल्स हिंदू थे, यानी कि आपने क्या किया, स्टार्टिंग से ही हिंदुइज्म वाले रिचुअल्स को फॉलो करवाया है, ठीक है, आपने हिंदू वाले रिचुअल्स से ही जेड को पाला पोसा है, चाहे साल भर 2 साल जितने भी साल हिंदुइज्म की तरह बड़ा किया, तो इसका रिलीजन क्या कहलाएगा, हिंदू। इवन दो पिताजी भी मुस्लिम है और माताजी भी अब किस में कन्वर्ट हो चुकी है, मुस्लिम रिलीजन में, तब भी वो हिंदू कहलाएंगे। क्या ये चीज क्लियर हो गई आपको कि किस तरीके से बच्चे का जो आप रिलीजन है वो आइडेंटिफाई करते हो? तो ये है सब कुछ फिलोसफिकल इस पर्टिकुलर सेक्शन को लेके। अब चलिए चलते हैं हम पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर, एक एक वर्ड को अब हम ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहां पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा सा एक्टिव रहना और चीजों को ध्यान से सुनना। सबसे पहले, टू एनी पर्सन हु इज अ हिंदू बाय रिलीजन एनी ऑफ इट्स फॉर्म, ये तो हमने देख लिया और मैंने आपको बता भी दिया हिंदुइज्म की इतनी सारी फॉर्म्स है, और उसमें से कुछ फॉर्म्स का कुछ वेरिएशन का तो यहां पर क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ये सब क्या कहलाएंगे, हिंदू कहलाएंगे। उसके अलावा बुद्धिस्ट, जैन, सिख बाय रिलीजन, ये भी किस में आ गए, हिंदू की कैटेगरी में। क्यों? क्योंकि हिंदू लॉ उनके ऊपर अप्लाई हो रहा है। उसके अलावा टू एनी अदर पर्सन डोमिसाइल्ड इन द टेरिटरीज टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड्स हु इज नॉट मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और जू बाय रिलीजन। यानी कि अब ये तीसरा पॉइंट है ना, ये इंटरेस्टिंग है। यानी कि यहां पर ये बोला जा रहा है कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल हिंदू नहीं है, लेट सपोज ये बोला जा रहा है कि वो हिंदू नहीं है और वो मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और जू भी नहीं है, यानी कि वो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो अब ऐसे सिचुएशन में बोल दिया गया भैया जब आप ना तो इधर फॉल कर रहे हो ना इधर फॉल कर रहे हो, तो हम आपके ऊपर क्या अप्लाई कर देंगे, हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट आपके ऊपर अप्लाई होगा। यही बात आपको इस सेक्शन के अंदर देखने को मिलेगी। टू एनी अदर पर्सन डोमिसाइल्ड इन द टेरिटरीज टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड हु इज नॉट मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, जू बाय रिलीजन unless it is proved that any such person should not have been governed by Hindu law or by any custom or usage as part of that law in respect of any of the matters dealt herein if the act had not been passed। ये सेक्शन पढ़ने के लिए, क्लॉज पढ़ने के लिए आपको एक छोटी सी चीज और रेफर करनी पड़ेगी, इसको आप रेफर करो यहां से, ठीक है। क्योंकि यहां पर क्या बोला जा रहा है, वो सारे लोग जो हिंदू की कैटेगरी में नहीं आ रहे, ठीक है, मुस्लिम, पारसी, क्रिश्चियन, जू की कैटेगरी में भी नहीं है, फिर भी हम उनके ऊपर हिंदू लॉ अप्लाई कर रहे हैं। और वहीं पर ये एक ऐसी कैटेगरी दी हुई है जो हिंदू होते हुए भी उनके ऊपर हिंदू लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तो इन दो कैटेगरी को आप थोड़ा साथ में पढ़ना, आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो इस कैटेगरी में बोला गया वो सारे लोग जो हिंदू नहीं है और ये मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और जू भी नहीं है, उनके ऊपर हिंदू लॉ अप्लाई कर देंगे। हाँ, अगर आप एक कस्टम के अंदर ऐसा है कि आपको हिंदू लॉ से गवर्न नहीं होना है, तो फिर आप कस्टम फॉलो कर लो, फिर आपके ऊपर हिंदू लॉ अप्लाई नहीं होगा। वहीं पर इंटरेस्टिंग चीज देखो क्या लिखा हुआ है, नॉट वी स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1, नथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट शैल अप्लाई टू द मेंबर्स ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब within the meaning of clause 25 of article 366 of constitution unless the central government by notification in the official gazette otherwise direct। यानी कि भैया नॉट वी स्टैंडिंग का मतलब क्या है, नॉट वी स्टैंडिंग इसको बोलते हैं नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज। क्या बोला जाता है इसको, नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज। नॉट वी स्टैंडिंग यानी कि हमें फर्क नहीं पड़ रहा, हमें फर्क नहीं पड़ता एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1, यानी कि हमें फर्क नहीं पड़ता सबसेक्शन 1 में क्या लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हो भाड़ में जाने दो, मैं जो बोल रहा हूं वो सुनो। तो अच्छा सुन लेते हैं सबसेक्शन 2 क्या बोलता है। सबसेक्शन 2 बोलता है कि भाई वो सारे लोग जो शेड्यूल्ड ट्राइब को बिलोंग करते हैं, और कौन से वाले शेड्यूल्ड ट्राइब, जो क्लॉज 25 ऑफ आर्टिकल 366 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आ रहे हैं, उन शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों के ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो, उनके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल के बोल सकती है कि भैया इनके ऊपर हिंदू लॉ अप्लाई करो। तो मुद्दे की बात यह है कि उनके ऊपर अप्लाई क्या होगा, ठीक है, मुद्दे की बात यह आती है कि उनके ऊपर अप्लाई क्या होने वाला है।
अब उसमें दो सिचुएशन है, देखो ठीक है, दो सिचुएशन है कि कोई भी इंडिविजुअल एसटी कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और वो कंप्लीटली अपने कस्टम फॉलो कर रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, कंप्लीटली अपने कस्टम्स को फॉलो कर रहा है और कुछ भी नहीं, उसको लेना देना ही नहीं है कि हिंदुज्म में क्या बोला है या किसी और में क्या बोला है, भैया मेरे कस्टम है, मैं उनको फॉलो कर रहा हूं, तो आप क्या करो, कस्टम्स को ही फॉलो करते रहो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वहीं पर कुछ ऐसा हो सकता है कि वो मिक्सचर हो सकता है कि जो हिंदुज्म के अंदर एक्चुअल में लिखा हुआ है, ठीक है, हिंदुज्म की जो फिलॉसफी है, जो रिलीजियस टेक्स्ट है, उसमें जो हिंदू को बताया हुआ है कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो भी फॉलो कर रहा है, प्लस कस्टम भी फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो अब ऐसी सिचुएशन में आप उसके ऊपर हिंदू लॉ लगा सकते हो, लेकिन कौन सा हिंदू लॉ, अनकोडिफाइड हिंदू लॉ, जो वो ऑलरेडी फॉलो कर रहा था, यानी कि 1955 में जो हिंदू लॉ आया है वो तो उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, लेकिन अनकोडिफाइड हिंदू लॉ जो वो ऑलरेडी फॉलो कर रहा था वो उसको फॉलो करना पड़ेगा। इसका मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे राजस्थान में जो एसटी कम्युनिटी है, ठीक है, राजस्थान में जो एसटी कम्युनिटी है वो अभी भी एक से ज्यादा शादी कर सकते हैं, वो अभी भी एक से ज्यादा शादी कर सकते हैं। आप देखोगे बांसवाड़ा सिरोही वाला जो एरिया है जहां पे ट्राइबल लोग रहते हैं, वो एक से ज्यादा शादी कई बार कर लेते हैं, वहां पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा, उनका जो डाइवोर्स है वो पंचायत में ही हो जाता है, उनको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, पंचायत के थ्रू डाइवोर्स हो रहा है। वो क्यों हो रहा है, बिकॉज वो एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और उनके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट स्पेसिफिकली एप्लीकेबल नहीं माना जाएगा। तो इसीलिए बोला गया है इस वाले प्रोविजन के अंदर कि नॉट वी स्टैंडिंग एनीथिंग, जो बोला गया है ना, नॉट वी स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1 नथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट शैल अप्लाई, तो एसटी कम्युनिटी के ऊपर कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो हमने सबसेक्शन 2 भी क्लियर कर लिया और अब ए बी सी ये 3 क्लॉज कवर कर चुके हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि यहां पे और क्या लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन के अंदर, द फॉलोइंग पर्सन आर हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन, सिख बाय रिलीजन एज द केस में बी। अब फर्दर इस कैटेगरी के अंदर और लोगों को इंक्लूड किया जा रहा है। एनी चाइल्ड लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट बोथ ऑफ हुज पेरेंट्स आर हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन, सिख बाय रिलीजन, ये मैं आपको ऑलरेडी बाय बर्थ के अंदर कवर करवा चुका हूं कि चाहे लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो। लेजिटिमेट मतलब जो शादीशुदा कपल की जो बच्चा हुआ है वो लेजिटिमेट है, और जिन कपल की शादी नहीं हुई है ना, उनकी अगर बच्चा होगा तो वो क्या कहलाएगा, इलेजिटिमेट कहलाएगा। ओके, तो यहां पर फर्क नहीं पड़ता आप लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, अगर आपके पेरेंट्स दोनों के दोनों हिंदू है तो आप क्या कहलाओगे, हिंदू कहलाओगे। उसके बाद एनी चाइल्ड लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट one of whose parents is a Hindu, Buddhist, Jain, Sikh by religion and who is brought up as a member of the tribe, community, group or family to which such parent belongs or belong। तो यानी कि आप देखो यहां पर क्या वर्ड लिखा हुआ है, belongs और belonged, ये दोनों वर्ड दिखे आपको, ये मैं आपको इसलिए तो इस तरीके से करवा रहा हूं कि आप खुद डायरेक्ट पढ़ने के काबिल हो पाओ। belongs और belonged, क्या चीज क्लियर हुई है, बिलोंग्स और बिलोंग। तो अब जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि सोनाक्षी सिन्हा का एक बच्चा हो गया है, उनके हस्बैंड अभी मुस्लिम है, सोनाक्षी सिन्हा हिंदू है, बच्चा हो गया, आपने उसको पला बड़ा कैसे किया है, कैसे पाला पोसा है, एज अ हिंदू। 2 साल बाद सोनाक्षी सिन्हा वापस मुस्लिम बन जाती है, तो बच्चे का क्या होगा, बच्चा तो हिंदू ही रहेगा जी, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, brought up as a member of the tribe, community, group or family to which such parent belongs, यानी कि अभी भी बिलोंग करते हैं या फिर बिलोंग प्रीवियसली बिलोंग करते थे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, वो बच्चा हिंदू कहलाएगा। तो सोनाक्षी सिन्हा चाहे बच्चे के पैदा होने के बाद कन्वर्ट हो मुस्लिम में या फिर पैदा होने से पहले मुस्लिम बन जाए, लेकिन अगर उन्होंने बच्चे को एज ए हिंदू पाला पोसा है तो वो बच्चा हिंदू ही कहलाएगा। इस बात का ध्यान रखना। देखो ये जो छोटे छोटे वर्ड्स है ना, ये आपको हिंट देते हैं बड़ी बड़ी चीजों के लिए, तो आपको इन छोटे छोटे वर्ड्स के ऊपर ध्यान देते हुए चलना है, इनमें किसी भी तरह की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद एनी पर्सन हु इज कन्वर्ट और रिकन्वर्ट टू हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख रिलीजन, ये अपन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसके बाद सबसेक्शन 3, द एक्सप्रेशन हिंदू इन एनी पोर्शन ऑफ दिस एक्ट शैल बी कंस्ट्रूड एज इफ इट included a person who, though not a Hindu by religion, is nevertheless a person to whom this act applies by virtue of the provisions contained in this section। ये जो सेक्शन है कुछ अलग चीज नहीं बोला,
ये इतनी सी चीज बोल रहा है कि आपकी जो मेहनत है ना, आपके लिखने का जो टाइम है उसको रिड्यूस कर रहा है, आपकी पेन के इंक को बचा रहा है। वो ये बोल रहा है कि जब भी आप इस पूरे एक्ट में हिंदू वर्ड देखोगे तो उसमें कौन कौन लोग आएंगे, हिंदू, जो टिपिकली हिंदू है वो तो आएंगे ही आएंगे, साथ में बुद्धिस्ट, जैन, सिख, बाय रिलीजन ये भी आएगा। यानी कि आपको अगर डायरेक्ट में कहीं पे भी हिंदू वर्ड नजर आ रहा है तो बाय डिफॉल्ट मान के चलो कि उसके अंदर किसको इंक्लूड किया जा रहा है, इन लोगों को या फिर इन लोगों को, जो टिपिकली वैसे तो हिंदू नहीं है लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर इंक्लूडेड है। तो बस आपका टाइम बचाने के लिए आपको बार बार ये चीजें ना लिखनी पड़े दैट्स एवरी हिंदू और बुद्धिस्ट, जैन, सिख, बाय रिलीजन और एनी अदर पर्सन हु इज नॉट मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू, उसको सेरेमनीज फॉलो करनी पड़ेगी, उसको सप्तपदी लेना पड़ेगा, उसको कस्टम फॉलो करने पड़ेंगे। बार बार आपको ये लाइन रिवाइज रिपीट ना करनी पड़े, इसलिए सबसेक्शन 3 दे दिया गया कि भैया जब भी हम हिंदू लिखेंगे इसमें ये तीनों कैटेगरी के लोग ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो ये है आपका सेक्शन नंबर 2 जिसके अंदर हिंदू को बोला गया कि कौन कौन लोग हिंदू में आएंगे। तो ये मेरी अप्रोच थी आपको सिंप्लीफाइड वर्जन में डिफरेंट कंसेप्ट पढ़ाने की, जिसके अंदर हमने अलग अलग चीजें देखी है। हमने स्पेसिफिकली देख लिया कि कैसे ये एक वर्ड काफी सारी चीजों को एक्सप्लेन करता है। और अभी तो जब हम आगे चलेंगे कुछ प्रोविजंस ऐसे जिसमें स्पेसिफिकली आपको लगेगा यार ये तो कंफ्यूजिंग लग रहा है, सेम ही बात लिखी हुई है ऊपर भी नीचे भी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। वो वर्ड्स को आपको देख के लगेगा सिमिलर है लेकिन दोनों में डिफरेंस होगा, क्योंकि कभी भी लेजिस्लेचर किसी भी चीज को अननेसेसरी रिपीट नहीं करते हैं। ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर, है ना। प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था, याद करो कौन सा जजमेंट था जिसके अंदर कोर्ट ने स्पेसिफिकली लाइन बोली थी, और अगर आपको याद है कौन सा वो जजमेंट था तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ, यानी कि नेक्स्ट सेक्शन, यानी कि सेक्शन नंबर 3 जो डील करता है आपके डेफिनेशन क्लॉज से। उस डेफिनेशन क्लॉज को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि उसके अंदर 2 डेफिनेशन ऐसी है जो बहुत ज्यादा दिक्कत करती है, सपिंडा एंड डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। ये आपको बहुत ज्यादा दिक्कत क्रिएट करती है। अच्छे से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, सिंप्लीफाइड वे में पढ़ेंगे। और जैसे हमने यहाँ पर बैरेट के एक वर्ड को समझा है ना, एक वर्ड का मतलब समझा है, वहां पर भी हम समझेंगे। और जब एक वर्ड को समझोगे तब जाके आप क्या कर पाओगे, कंसेप्ट को ग्रैब कर पाओगे, याद रख पाओगे। ओके, तो जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूंगा, अगर आपको लगता है कि हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, आपको कंसेप्ट इजी वे में समझ में आ रहे हैं, नए केस लॉज आपको पता चल रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और किसी भी वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि जब आप ये सारी चीजें करोगे तब हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम जो चीजें बच्चों को पहुंचा रहे हैं वो बच्चों को एक्चुअली में समझ में आ रही हैं, उनको पसंद आ रही हैं। क्योंकि देखो हम आपसे कोई फीस तो चार्ज कर नहीं रहे हैं, तो बस एक मोटिवेशन के लिए अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो हमें लगेगा कि यस बच्चों को चीजें पसंद आ रही है। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डेफिनेशन क्लॉज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।